जिस चीज़ में नरमी होती है उसे खूबसूरत बना देती है। अल्लाह नर्म है और नरमी को पसंद फरमाता है और नरमी पर वो कुछ अता करता है, वो कुछ देता है जो सख्ती पर नहीं देता। जिनके अंदर सख्ती होती है ऐसे लोगों से लोग मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं। तो अल्लाह के नबी की सीरत की बहुत ही बुनियादी और उभरी हुई खूबी ये थी कि आप बहुत नरम दिल थे। वो नबी जो इतनी लंबी लंबी नमाजें पढ़ते हैं, निफल और तहज्जुद की नमाजें, कि पैरों पर वरम आ जाते हैं, लेकिन वही जब इमामत करते हैं और एक बच्चे की रोने की आवाज़ को सुनते हैं तो नमाज को मुख्तसर कर देते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। दोस्तों, आज सख्ती बड़ी आम हो चुकी है, हर कोई सख्त बना हुआ है। एक बाप अपनी औलाद के ऊपर सख्त है, एक पड़ोसी अपने दूसरे पड़ोसी के ऊपर सख्त है, एक टीचर अपने स्टूडेंट के ऊपर सख्त है, एक मौल्लिम मदरसे में अपने तलबा के ऊपर सख्त है, एक शोहर अपनी बीवी के ऊपर सख्त है, या कुछ जगहों पर एक बीवी अपने शोहर के ऊपर सख्त है। ये सख्ती गोया बहुत आम हो चुकी है। लेन देन में सख्ती है, मिजाज के अंदर सख्ती है, रवैयों के अंदर सख्ती है, अखलाक के अंदर सख्ती पाई जाती है। यही वजह है कि इस सख्ती की वजह से आज ताल्लुकात बहुत मुतासिर हो गए हैं, दूरियां बढ़ गई है, आपस में नफ़रतें और अदावतें बढ़ गई है। लेकिन इसके बरखिलाफ़ इस्लाम ने नरमी की बहुत तलकीन की है, उसकी हमें कुरान के अंदर भी तालीम मिलती है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात के अंदर भी हमें नरमी, तवाज़े और हिल्म और बुर्दबारी की अहमियत का पता चलता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, आप फरमाते हैं कि जिस चीज़ में नरमी होती है उसे खूबसूरत बना देती है। देखिए, यहाँ जिस चीज़ बहुत मानाखेज ये लफ्ज़ है, जिस चीज़ से मुराद यानी हर चीज़ जहाँ भी नरमी होगी उसको खूबसूरत बना देती है, और जहाँ सख्ती होती है ये सख्ती उस चीज़ को उसको बदनुमा बना देती है, बदसूरत बना देती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरी हदीस में इरशाद फरमाया कि इन्नल्लाह रफ़ीक़ुन, कि अल्लाह नर्म है और नरमी को पसंद फरमाता है, और नरमी पर वो कुछ अता करता है, वो कुछ देता है जो सख्ती पर नहीं देता। हम नहीं जानते कि अल्लाह क्या क्या हमको अता करेगा अगर हमारे मिजाज के अंदर नरमी होगी। दूसरी और एक हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त हदीस है, आप फरमाते हैं कि मैं युहरिमु रिफ़्क़ा युहरमु खैर कुल्लुहु। आप इसको तसव्वुर करें कि आप फरमाते हैं कि जो शख्स नरमी से महरूम रहा वो तमाम भलाइयों से महरूम रहा। यानी जिसके अंदर नरमी नहीं होगी उसके अंदर कोई भलाई नहीं होगी। यही वजह है कि आप देखते हैं कि जहाँ नरमी के बरखिलाफ़ सख्ती होती है मिजाज में, रवैयों में, लेन देन में, तो आप देखेंगे कि वहाँ ताल्लुकात सही नहीं होते हैं, वहाँ मोहब्बतें नहीं होती है, वहाँ माफ़ी और बुर्दबारी नहीं होती है, ताल्लुकात में बिगाड़ पैदा होता है, दुश्मनियाँ होती है, लोग एक दूसरे से नफ़रत करने लगते हैं। जिनके अंदर सख्ती होती है ऐसे लोगों से लोग मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं, ऐसे लोगों से दोस्तियां करना लोगों को अच्छा नहीं लगता है, लोग ऐसे लोगों से दूर भागते हैं जहां सख्ती होती है। नरमी अखलाक की एक ऐसी खूबी है कि इस खूबी के बतन से कई सारी दूसरी खूबियां और सिफात जन्म लेती है। जिस शख्स के अंदर नरमी होती है उसके अंदर हिल्म और बुर्दबारी होती है, उसके अंदर चश्म पोशी होती है, उसके अंदर अफ़्व और दरगुज़र उसके अंदर होता है, उसके अंदर खुश अखलाकी होती है। और जिसके अंदर नरमी नहीं होती है वो तमाम इन सिफात से आरी होता है। सीरतुन नबी में सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि जिस तरह कुदरती हुस्न को ज़ेब व ज़ीनत और मेकअप दोबाला कर देता है, उसी तरह जब अखलाक के साथ नरमी आ जाए तो अखलाक भी अपने आला मेयार तक पहुँच जाता है। हम देखते हैं कि कुरान और हदीस और इस्लामी तारीख़ के अंदर ये नरमी की कई सारी मिसालें मौजूद है। फ़िरौन जो इंतहाई जाबिर जालिम एक बादशाह था और हुक्मरान था, जिसने कई सारे बच्चों को कत्ल कर दिया था, लेकिन जब मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फ़िरौन के पास दावत और तबलीग के लिए भेजा तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हिदायत दी कि फ़क़ूला लहू क़ौलन लय्यिन, कि जब तुम फ़िरौन को बात करो तो नरमी से बात करो। इतने सख्त और जाबिर बादशाह को तबलीग करने की जब बात हो रही है तो नरमी अख्तियार करने की बात हो रही है। यही वजह है कि उलमा कहते हैं कि दावत और तबलीग की सबसे पहली शर्त यह है कि हमारी गुफ्तगू और हमारी दावत के अंदर नरमी होना चाहिए। आप देखते हैं कि 2 पैगंबर ऐसे हैं जिनके ताल्लुक़ से कुरान ने कहा कि तुम्हारे लिए उनकी ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है,
उन दो में से एक इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान कहता है कि इन्ना इब्राहीम लअव्वाहुन हलीम, कि बेशक इब्राहीम बहुत नर्म और बुर्दबार था। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी मिसाल है, उनके बारे में कुरान ने तो बहुत ही खूबसूरत अल्फाज कहे हैं। कुरान कहता है कफ़बिमा रहमतिल्लाहि लिन्त लहुम, कि ये अल्लाह की रहमत है कि आप नरम दिल वाक़े हुए हैं। अगर आप नरम दिल नहीं होते तो जितने लोग आपके आसपास जमा हो गए हैं, ये सहाबा की जो हज़ारों और लाखों के अंदर जो तादाद है, अगर आप सख्त होते तो ये तमाम लोग आपके पास से छट जाते। तो अल्लाह के नबी की सीरत की बहुत ही बुनियादी और उभरी हुई खूबी ये थी कि आप बहुत नरम दिल थे, आपके अंदर बहुत ही नरमी थी, आपकी मिजाज और आपके रवैये के अंदर। आप देखते हैं कि यही वजह है कि सहाबा आपके गिर्द बिल्कुल ऐसे जमा हो गए थे और चिमट गए थे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबा के साथ नरमी और मोहब्बत का ऐसा बर्ताव था कि हर सहाबी को यह गुमान होता कि अल्लाह के नबी सबसे ज़्यादा मुझसे मोहब्बत करते हैं। नरमी की कुछ मिसालें मैं आपके सामने पेश करता हूँ। अल्लाह के नबी खुद फरमाते हैं कि मैं नमाज की इमामत के दौरान में चाहता हूँ कि अपनी नमाज को लंबी कर दूँ, लेकिन पिछले सफ़ में से किसी माँ के साथ जो बच्चा आया हुआ है, मुझे उसके रोने की आवाज़ आती है, तो मैं समझ सकता हूँ कि जब बच्चा रोले तो माँ की क्या कैफियत हो जाती है, तो मैं अपनी नमाज को मुख्तसर कर देता हूँ। आप सोचें कि वो नबी जो इतनी लंबी लंबी नमाज़ें पढ़ते हैं, निफल और तहज्जुद की नमाज़ें, कि पैरों पर वरम आ जाते हैं, लेकिन वही जब इमामत करते हैं और एक बच्चे की रोने की आवाज़ को सुनते हैं तो नमाज को मुख्तसर कर देते हैं। एक मरतबा मस्जिद के अंदर एक बद्दू देहात के एक मुसलमान ने पेशाब कर दिया, सहाबा उसको घूरने लगे और मारने के लिए दौड़ पड़े, तो अल्लाह के नबी ने उनको रोक दिया और उस शख्स को पूरा पेशाब करने दिया जो शख्स मस्जिद के अंदर पेशाब कर रहा था। और फिर आपने बहुत ही ईजीली उसको लिया, पानी अपने हाथ में लिया और उस पेशाब के ऊपर बहा दिया। और अल्लाह के नबी ने फिर आगे फरमाया कि तुम नरमी करने वाले बनो, आसानियाँ पैदा करने वाले बनो, सख्तियाँ पैदा करने वाले मत बनो। इस वाक़े के हवाले से गलतियों की इस्लाह का नबवी तरीक़ेकार के मुसन्निफ़ ने इतने उसके फ़वाइद लिखे हैं कि अल्लाह के नबी ने जब इस तर्ज़ अमल को इख्तियार किया तो उसके क्या क्या फ़ायदे आपको मिले। तीसरी एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल मैं आपके सामने पेश करता हूँ कि खैबर के मैरके से जब वापसी हो रही थी तो बहुत सफ़र लंबा था। जब रात का वक्त हुआ तो खूब लोग थक गए थे, तो अल्लाह के नबी समझ गए थे कि सुबह उठना मुसलमानों के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि कौन है जो हमको फजर की नमाज में जगाएगा? तो हज़रत बिलाल ने कहा कि मैं जगाऊंगा। लिहाजा तमाम मुसलमान गहरी नींद में सो गए, अल्लाह के नबी और तमाम सहाबा इकराम। और बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फिर रात में आपके ऊपर जगाने की जिम्मेदारी थी तो आप जागते रहे। फिर आपने नमाज़ें पढ़ना शुरू कर दी, आपने फिर तहज्जुद पढ़ना शुरू कर दी, लेकिन जब आपको में नींद आई तो आपने हल्के से ऊँट का सहारा लेकर आप टेक लगाकर बैठ गए, लेकिन कुछ देर के बाद आपको भी नींद आ गई। और जब सुबह हुई तो सूरज एकदम बहुत ऊपर उठ चुका था। अल्लाह के नबी की आंख खुली, सहाबा को अल्लाह के नबी ने जगाया और तमाम लोग हज़रत बिलाल को घूरने लगे, गुस्से से देखने लगे, सख्ती के साथ देखने लगे। तो अल्लाह के नबी ने पूछा कि बिलाल ये क्या किया? बहुत ही मोहब्बत और नरमी के साथ आपने पूछा कि बिलाल ये क्या किया? तो हज़रत बिलाल ने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया। आपने कहा कि अल्लाह के नबी, मुझे भी उस चीज़ ने आ लिया था जिस चीज़ ने आप सबको आ लिया था। यानी आपको जिस तरह नींद आ गई थी वही नींद मुझको भी आ गई थी। अल्लाह के नबी ने कोई सख्ती नहीं की और फिर तमाम काफ़िले को आगे बढ़ा दिया। एक बहुत ही और अच्छी मिसाल हमको तारीख़ में मिलती है अल्लाह के नबी की नरमी की, कि वो ये कि एक मरतबा एक सहाबी से रोज़े के दौरान में एक शरई गलती हो गई। वो अल्लाह के नबी के पास आए और अल्लाह के नबी से कहा कि ऐसी ऐसी मुझसे गलती हो गई है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अच्छा, तुम एक गुलाम को आज़ाद कर दो। वो सहाबी बड़े ही अजीब अंदाज में उन्होंने कहा, अपने गर्दन पर हाथ रखा और कहा कि अल्लाह के नबी, इसके अलावा मेरी मिल्कियत में और कोई गर्दन नहीं है। फिर अल्लाह के नबी ने उनसे कहा कि अच्छा, तुम जो है 2 महीनों के रोज़े रखो। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि अल्लाह के नबी, रोज़े ही में तो गलती हुई है, रोज़े ही में तो मैंने अपनी बीवी से मुलाकात कर ली थी, अब मैं और रोज़े रखूँगा तो और वो गलतियाँ हो सकती है। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि ठीक है, ऐसा करो कि 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ। वो साहब ने बड़ी अजीब बात कही, कहा कि अल्लाह के नबी, मेरी कल की रात भूख में और फाके में गुजरी है, इतना मैं गरीब हूँ। तो अल्लाह के नबी ने कहा ठीक है, फ़लाँ जगह जाओ और कुछ खजूरें लेकर आओ। वो खजूरें लेकर आ गए। फिर अल्लाह के नबी ने कहा कि इसको मदीना के गरीबों में बांट दो।
वो साहबी ने और कहा कि अल्लाह के नबी, मदीना में मुझसे ज़्यादा गरीब और कौन होगा। तो अल्लाह के नबी मुस्कुरा उठे और कहा कि ठीक है, तुम ही एक खजूरें रख लो। देखें आप, इतनी नरमी कि हम मतलब कैसे हम तसव्वुर नहीं कर सकते। और यही वजह है कि नफल और जहाँ भी गुंजाइश हो सकती थी, शरीयत ने नरमी की तलकीन की है, नर्म रहने की तलकीन की है। तो दोस्तों, हम कोशिश करें कि हम अपने रवैयों के अंदर, अपने मिजाज के अंदर, अपने लेन देन के अंदर शफकत का, रहमत का और नरमी का परतव बनने की कोशिश करें। यकीन मानें, जब नरमी हमारे अंदर आएंगी तो ताल्लुकात दुरुस्त होंगे, आपस में मोहब्बत होगी, तरबियत भी सही होगी और एक अच्छा और एक खूबसूरत माशरा परवान चढ़ेगा। एक आखिरी बात जाते जाते कि इसका मतलब ये नहीं है कि सख्ती बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक शेर मैं आपके सामने कहता हूँ कि मसले हल होते हैं शबनम मिजाजी से, मगर होते हैं कुछ ऐसे भी जिन्हें सुलझाती है आग। बाज़ मसले ऐसे होते हैं जहाँ सख्ती की बहुत ज़रूरत होती है, वो सख्ती होना भी चाहिए, लेकिन उमूमन मैक्सिमम जो चीज़ें होती है वो नरमी और शफकत की मोहताज होती है। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।